Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the new lecture of class 8 mathematics. पिछले लेक्चर में हमने 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो अपने बुक्स निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिए कि उसमें हमें क्या करना होगा. क्वेश्चन 3 में हमें जो फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, ठीक है, तो उसको हम डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं, ठीक है. तो ऐसी ही क्वेश्चन आज हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं आपको ड्रा करूँ. क्वेश्चन 3 में एक क्वेश्चन है आपके सामने 17 डिवाइडेड बाय 10. 17 डिवाइडेड बाय 10 इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा. किस तरह सिंप्लीफाई करूँगा कि मुझे इसी नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करना है. और किस तरह डिवाइड करना है आप लोगों को तरीक़ा जो है वो क्लास 7 में आप लोगों ने सीखा होगा. यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रा कर दूँ, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है 17 डिवाइड बाई 2. इसका क्या मतलब है कि 17 को 17 को 10 पे डिवाइड करना है, ठीक है. ये डिवीज़न तो आपको याद होगा ना, ये डिवीज़न है. मैं यहाँ पे क्या लिखूँ 17 और इसको मैं डिवाइड कर लूँ किस पे 10 पे. यहाँ पे मैं 10 लगाऊँगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे मेरे साथ जो है ये हमने मेरे ख्याल से रिवीजन के तौर पे मैं आपको करूँ. पिछले लेक्चर में मैंने किया था जिसको समझ नहीं आ रही थी क्वेश्चन, बाद स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैं समझ नहीं आ रही तो दोबारा से उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये क्या 10 1 क्या 10, ठीक है. सिंपल सी डिवीजन है वो मैं कर रहा हूँ. तो 17 से 10 सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आता है 7 आ गया. फिर यहाँ पे ये हिस्सा कम है तो पॉइंट लग जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा और 10 7 70 यहाँ पे ख़त्म हो गया. यही इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है 1.7. तो इसी जैसे नीचे जितने क्वेश्चन है आप उसको जो है डिवाइड कर लें. क्वेश्चन इसमें ये राइज होगा कि बाद स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कितने पॉइंट्स लेंगे. तो जब ख़त्म हो गया तो ठीक है, अगर न ख़त्म नहीं हो रहा तो पॉइंट की उस साइड पे जो राइट साइड है उस पर आप 2 या 3 हिस्से ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं. लेकिन जो नहीं हो रहा इरेशनल नंबर हो तो उसमें आप 2-3 ले सकते हैं, ठीक है. ये तो आप कर ले. इसमें 2 3 4 क्वेश्चन है. ये सिंपल डिवीज़न है, मतलब आपने किया है तो मैं आप लोगों के लिए जो बाकी है आप लोगों का असाइनमेंट और होमवर्क भी हो गया स्पेस नाट के जो स्टूडेंट है, ठीक है. अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आप अपने बुक्स को निकाल लें. बुक्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं है. अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर कर रहा है लेकिन मैं करूँगा, लेकिन ख़ुद के लिए करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बुक को देखिए उसमें क्या कह रहा है. फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आपको क्वेश्चन 1 दिया गया है. क्वेश्चन 1 में है कि 1 स्क्वायर 1 एक्सरसाइज में लिखूँ, ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक है. यहाँ पे 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर लिया है उन्होंने कि 1 से क्या आता है. तो आप लोगों ने स्क्वायर रूट तो पढ़ा होगा ना, याद है क्लास 7 में. 1 स्क्वायर क्या मतलब है, जब भी किसी हिस्से के ऊपर 2 आ जाए 3 आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि उसको उतने ही नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना है. मतलब 1 स्क्वायर है तो 1 का मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा मल्टीप्लाई. यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब मैं 2 इंचों को मल्टीप्लाई करूँ, इसके ऊपर जो स्क्वायर आ जाए 2 आ जाए 3 जो भी हो वो आ जाए तो उसको मैं उतनी ही टाइम जो है मल्टीप्लाई करता हूँ. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1. तो 1 मल्टीप्लाई 1 का क्या मतलब हुआ कि 1 1 1. इसका आंसर ब्लैंक्स में आप लिख के 1 1 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. यहाँ पे लिखा भी गया है.
दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि 5 के ऊपर 2 है, 5 स्क्वायर लिखा गया है। तो अगर मैं 5 स्क्वायर लिखूँ तो उसका क्या मतलब होगा, 5 यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है। 5 स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही ये एक आसान मेथड है, ठीक है। जिस हिस्से के ऊपर जो हिस्से हो, मतलब जो बेस हो, इसको हम बेस कहते हैं क्लासिकल में, इसको बेस कहते हैं, और इसके ऊपर जो ये 2 है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इस तरह लिखा गया है कि 1 फिर प्लस 1 प्लस फिर यहाँ पे डैश किया गया है, तो मैं भी डैश लिखूँगा, फिर प्लस क्या है 3 है, फिर क्या है 1 प्लस डैश प्लस 3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर भी डैश है, ठीक है, ये भी डैश हो गया, 2 और 3 डैश है, फिर प्लस 4 है, फिर क्या है प्लस 5 है। अब यहाँ पे देखें बहुत ही आसान है। 5 स्क्वायर मैंने लिखा है, तो 5 को मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब मैं जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जाऊँगा, ये असेंडिंग हो गया, 1 से लेकर बेस जितना हो वो मैं लूँगा। अब यहाँ पे उल्टा जाऊँगा, 4 यहाँ पे डैश लिखा है तो मैं यहाँ पे डैश लिखूँगा, फिर क्या है फिर प्लस 3 फिर प्लस 2, ठीक है, प्लस और वो 2 के बाद फिर क्या लिखा है 1। तो आप इसे अंदाज़ा लगाइए यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है, 1 2 3, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, इसका मतलब ही यही है। फिर क्या है 2, यहाँ पे 3 4 5, फिर 5 से स्टार्ट लेके मैं उल्टा जाऊँगा, यहाँ पे 4 3 2 1, तो ये हो गया। मतलब क्या हो गया, अगर मैं एक हिस्सा ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 3 ले लिया, 3 स्क्वायर ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 लूँगा, फिर 3 तो हो गया, 2 प्लस 1 लूँगा। मतलब जो बेस हो उसको उसी जितना एक्सपेंड करना है, एक असेंडिंग दूसरी तरफ से फिर डिसेंडिंग। ये आप देखें यहाँ पे मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 है, तो यहाँ पे 5 तक गया, इसलिए फिर 5 से फिर डिसेंडिंग में 4 3 2 1 इस तरह। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में भी 6 स्क्वायर लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, फिर 6 के बाद फिर डिसेंडिंग 5 है, फिर 4 3 2 1, फिर 8 स्क्वायर है, तो 8 तक जाऊँगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टा आ जाए, 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्क्वायर, क्वेश्चन 2 में डायरेक्टली लिखूँगा। क्वेश्चन 2 में है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द, याद रखिए एक होता है स्क्वायर रूट और दूसरा होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट वो होता है जब हम उसके रूट लेते हैं, मतलब अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट ले लूँ तो आप कहेंगे कि सर ये तो 2 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूँ, मुझे कहा गया है कि अंडर द रूट, ये तो आपको याद होगा ना 4 का, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया 2 2 4, मतलब 2 इसका स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लेना है, स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 1 यहाँ पे है 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, तो 17 स्क्वायर का क्या मतलब है कि जब भी किसी हिस्से के ऊपर जो भी हिस्सा एक्सपोनेंट आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि उसी बेस को उसी टाइम मल्टीप्लाई करना है, उसी जितना मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 17 स्क्वायर लिखा गया है, तो 17 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 17 स्क्वायर का मतलब हो गया कि 17 मल्टीप्लाइड बाई 17। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कहा गया, ये मल्टीप्लाई हो गया और फिर दोबारा से 17। तो फिर आप 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो ना, जो आंसर आ गया वो आपके साथ उसका आंसर हो गया। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कर लेता हूँ, ठीक है। क्या है 17 मल्टीप्लाई, इसको आप रफ में कर ले, ठीक है, इस तरह
रफ में 17 ये और फिर 17 ये, मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हम करते हैं वो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर ले इसको, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी हो गया। अब 7 ज़ा 7, 8 9 10 11, तो ये 11 बन गया, 119 बन गया। फिर मल्टीप्लाइड बाय, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ यहाँ पे इसमें मुश्किल है नहीं। 1 7 ज़ा 7 और फिर 1 1 ज़ा 1, जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना कि क्लास 7 की बुक से बहुत ज़्यादा आसान है। तो 7 + 1 ये 8 बन गया और 1 + 1 क्या ये 2, तो इसका आंसर क्या है 2 8 9। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू लिखूँगा और आंसर 2 8 9। इसको आप रब में लिख लें। ये जो मैंने किया ये प्रोसेस, ये वाला ये प्रोसेस जो है ये आप रब में लिख लें और फिर यहाँ पे जो आंसर आ गया उसको फिर आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि ये इसका आंसर आ गया। तो ये आप रब में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 21 स्क्वायर टू 21 को 2 दफ़ा, फिर 101 स्क्वायर है तो 101 को 2 दफ़ा। समझ में बात आ रही है ना कि जिस हिस्से के ऊपर जितना भी 3 अगर आ जाए तो मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, 3 दफ़ा। यहाँ पे 2 है, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो है ये स्क्वायर है, तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। 700 स्क्वायर है तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 700, तो इससे आएगा 7 7 49 49 0 0 या 10 100,000 10,000 लाइक 4,90,000 इससे आएगा। 999 स्क्वायर को 999 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आ गया वो आप यहाँ पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे और क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँगा, इसमें अगर मसला हो तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। एक और बात आप ज़रूर याद रखें कि अगर स्पेस नॉर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्पेस नॉर्थ के, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हाँ यहाँ कमेंट्स करके मुझे बता दें, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो अगर आज मैथ्स की क्लास है और मैंने होमवर्क आप लोगों को हवाले किया या लेक्चर दे दी, मैंने नया लेक्चर अपलोड किया, आप लोगों को पहुंच गया, तो फिर आप उसमें क्वेश्चन करोगे। तो जब क्वेश्चन करोगे तो सारे स्टूडेंट उस वक्त तो एक्टिव नहीं होते, बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कल पूछते हैं, तो कल तो फिर किसी और सब्जेक्ट की बारी होती है, तो वहाँ पे फिर मसला बन जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि मैथ्स में बहुत आसानी पैदा की है, मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, तो आप इस तरह करें कि जो क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे जो लेक्चर वहाँ पे होती है यूट्यूब पे, तो इस लेक्चर के नीचे वो कमेंट्स सेक्शन होता है, वहाँ पे आप लोग कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं जब भी आप चाहो। मैं हमेशा एक्टिव रहूँगा आपके लिए, मुझे मैसेज नोटिफिकेशन वहाँ आती है कि फ़लाँ ने वहाँ पे कमेंट्स किए और वहाँ पे मैं आप लोगों को फिर आंसर दूंगा। तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अगर फिर भी ना मैसेज तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब मालूम कर ले कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 है 700 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन 1 है 700। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2 तरीक़ों से ये होता है। एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन पे होता है जिसको आप एलसीएम के नाम पे पहचानते हैं ना, वो इस तरह सीढ़ी जैसी होती है वो। और दूसरा जो है डिवीजन मेथड है, तो उस पर भी हम कर सकते हैं। उस पर हम फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ रहा है वो हम करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मालूम करने की परफेक्ट स्क्वायर है कि या नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जिसके पेयर सेम हो, मतलब 2 2 एक पेयर, 3 3 2 पेयर, 4 4 3 पेयर, इस तरह 2 2 3 3 पेयर। जब एक हिस्से के पेयर, 2 हिस्से के पेयर, मतलब जितने भी पेयर्स बनते हो तो उसको हम ये कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं तो फिर हम नहीं कहेंगे इसको। मैं आप लोगों को ड्रा कर दूँ कि किस तरह ये मैं करूँगा। सॉल्यूशन ये मैं डिवाइड करूँगा, जो आप लोग कहते हैं ना 700, वो एलसीएम, ये असल में एलसीएम नहीं है, एलसीएम हम लेते हैं इसी तरीके पे। इस तरीक़े को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे छोटे हिस्से से मैं स्टार्ट लूँगा 2 से, ठीक है। 2 3 are 6,
तो 7 है, 6 मैंने ले लिया, एक 1 यहाँ पे आ गया तो ये 10 हो गया। फिर 2 5 ज़ार 10, ठीक है, एक 0 रह गया तो एक 0 नीचे आ गया। इसके बाद पेयर की बात कर रहा हूँ तो ये मैं दोबारा 2 पे करूँगा। 2 1 ज़ार 2, 3 से मैंने 2 ले लिया, 1 वहाँ पे चला गया। 2 7 ज़ार 14, तो ये 15 था तो 14 ले लिया, 1 वहाँ पे चला गया 0 के साथ तो ये 10 बन गया। फिर दोबारा से 2 5 ज़ार 10, या देख रहे हो ना, ये एक पेयर बन गया। मैं इस तरह कह रहा हूँ। अब मैं इसको 5 पे कर दूँ, ठीक है, ये 5 पे होता है तो मैं एक 5 लूँगा तो दूसरी बार में मैं 5 पे ही करूँगा। अगर दूसरी दफ़ा ये 5 पे नहीं हो रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब कर ले, 5 3 ज़ार 15, 16 17, 2 रह गया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 5 5 5 ज़ार 25। अब दोबारा ये 5 पे होता है तो कर ले, 5 7 ज़ार 35 ना, 5 7 ज़ार 35। अब यहाँ पे आ जाए, ये 7 5 पे नहीं होता, देखें ये हो गया, ये 7 पे होता है, 7 1 ज़ार 7, लेकिन दूसरा पेयर 7 का नहीं है। ये देखिए यहाँ पे दूसरा पेयर 7 का नहीं है, तो नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर कब तब होगा जब यहाँ पे 7 हो, मतलब 7 के एक पेयर हो, जिस तरह हम कहते हैं ना कि इसका फ्रेंड हो, 7 7 5 5 2 2, तो इसका नहीं है तो मैं इसको लिखूँगा 700, क्या लिखूँगा, 700 is not a perfect square, is not a perfect square, ठीक है, ये हो गया। तो ये सीधे से नीचे जो क्वेश्चन है वो है, अगर किसी के पेयर्स बनते तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसके नहीं बनते तो वो नहीं होगा। जो भी हिस्सा हो, पेयर्स आप काउंट करेंगे। अब इसमें 2 की पेयर है, 5 की पेयर है, लेकिन 7 के नहीं है। बास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पेयर्स होंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ढूंढता हूँ जिसके पेयर्स बनते हैं तो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 3 4, यहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर, यहाँ पे 5 और 6 ये है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये है। तो मैं ये करूँ आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को ड्रा कर दूँ। 5 नंबर लिखा है 2 तो क्या है ये 22,500, ठीक है, 22,500, 2 से स्टार्ट ले लें, ठीक है। इसको अगर मैं 2 पे कर लूँ, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 2 ज़ार 4, 1 वहाँ पे चला गया, 2 5 ज़ार, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, फिर 0 रह गया, फिर 0 नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे दोबारा से 2 पे करना होगा, क्योंकि मुझे इसके पेयर बनाना है। 2 5 ज़ार 2 पे 2 5 ज़ार 10, फिर 2 1 ज़ार 2, 1 है, ठीक है, फिर 2 2 ज़ार 4 और 1 वहाँ पे 2 5 ज़ार 10। अब अगर आप लोग 2 पे करना चाहते तो करें, 2 पे नहीं होता, ये बीच वाला 1 है, ठीक है। अब इसको 5 पे मैं करूँ, 5 1 ज़ार 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ 1 5 के टेबल पे 1 नहीं आता, तो 1 की बारी है तो 1 तो कम है, तो मैं इसके साथ 12 जो है एक साथ लिखूँगा, ठीक है। मैंने सिंगल नंबर से स्टार्ट लिया है, जब मैं इसको इसके साथ इकट्ठा कर लेता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाता है। क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मसला हो तो मैं आपको फिर समझाऊँगा, ठीक है। 5 1 ज़ार 5 बन गया, फिर ये 0 और अब ये क्या हो गया, 5 2 ज़ार 10, तो ये 12 था तो 2 रह गया, 5 5 ज़ार 25। अब मैं इसको दोबारा 5 पे करूँगा क्योंकि मुझे 5 का पेयर चाहिए, 5 2 ज़ार 10, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 के साथ मैं 5 को ऐड करूँगा तो 25 बन जाता है, मतलब फ्रेंड बना लूँगा इसका।
और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 5 ज़ार 25। अब इसके बाद इसका पेयर जो बन गया, इसका दोबारा से मैं 5 पे करूँ, 5 पे होता है ना ये, 5 4 ज़ार 20, ये 20 बन गया, ठीक है, ये डबल नीचे से, और 5 क्या है ये, 5 4 ज़ार 20 और 5 1 ज़ार 5। अब ये आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये अभी नहीं हो रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की होगी इस क्वेश्चन में। 22,500, ठीक है, ये इस पे नहीं हो सकता, ठीक है। मैं अगर इसको दोबारा से आपको लिखूं तो यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, आप यहाँ पे देखें, इसको मैं आप लोगों के सामने दोबारा कर लूँ तो ठीक है, सॉरी फॉर देट। थोड़ी सी भी आप अगर यहाँ पे गलती कर बैठते तो फिर सारा मसला बन जाता है, ठीक है। दोबारा से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, घुमा देता हूँ ऊपर। 22,500 22,500 बन गया। अब इसको 2 पे कर ले सबसे पहले, तो 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये 5 है ना, 4 मैंने ले लिया, 2 1 वहाँ पे चले गया, 2 5 ज़ार 10 और 0 जो है वो नीचे आ गया। इसके पेयर बनाने हैं तो इसको मैं दोबारा 2 पे करूँगा, 2 5 ज़ार 10, 11 है ना, तो मैंने 10 यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे मैंने ये 12 बन गया था तो मैंने कहा ये 10 है, तो 11 मैंने 11 से 10 ले लिया, 1 यहाँ पे आ गया, ये 12 बन गया। 2 5 ज़ार 10, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, तो ये क्या 12 था, 2 यहाँ पे आ गया, जो 25 बन गया। तो फिर 2 क्या हो गया, ये 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार 10, 1 यहाँ पे, 2 5 ज़ार 10, तो 2 यहाँ पे आ गया, तो 12 2 ज़ार 24 बन गया, क्योंकि ये 25 है, 12 2 ज़ार 24 और 0 जो है वो 12 2 ज़ार 24, तो यहाँ पे 1 वहाँ पे रह गया, तो फिर आखिर में क्या रह गया, 1 वहाँ पे चला गया, तो ये 10 हो गया, 2 5 ज़ार 10, ठीक है, 5 है, ये फर्स्ट वाला जो है ये 5 है। दोबारा से यहाँ पे मैं इसको लिखूँ, ये 5 है, दोबारा मैं रिपीट करूँगा, ठीक है, रिवीजन इसकी मैं भी करूँगा दोबारा से ताकि आपको समझ आए। अब इसको मैं अगर 5 पे करूँ, क्योंकि 2 का एक पेयर जो है वो बन गया है, ठीक है, ये 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, अब इसकी बारी है ना, 12 की बारी है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि 1 की बारी है, तो 1 तो 5 के टेबल में नहीं आता, तो 12 2 इसके साथ मिलाए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और अभी 5 क्या 5 2 ज़ार 10, तो ये 12, तो 5 10 मैंने ले लिया, 2 वहाँ पे चला गया, तो 5 5 ज़ार यहाँ पे मैं लूँगा 5 5 ज़ार 25, ठीक है। इसके बाद मैं ज़रूर इसको 5 पे करूँगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर ये परफेक्ट नहीं होगा। 2 5 2 ज़ार 10, क्या ये 1 यहाँ पे आ गया, फिर 5 2 ज़ार 10, ठीक है, और 5 5 ज़ार 25, तो ये हो गया 5 5 ज़ार 25, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा इसको 2 पे कर लूँ, 5 4 ज़ार 22 रह गया, तो 2 वहाँ पे 5 4 ज़ार 5 5 ज़ार 25, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ नीचे। इसके बाद 5 पे करूँगा, क्योंकि 5 का और पेयर चाहिए, 5 9 ज़ार 45, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अभी ये 3 पे हो रहा है, तो 3 3 ज़ार ये
फिसल रहा है बार बार, पता नहीं। अच्छा, ये 3 3 ज़ा, ये हो गया 3 3 ज़ा 9, और अभी 3 की बारी है, तो ये 3 पे होता है, 3 1 ज़ा 3। अब इसको पेयर को काउंट कर ले, 2 की पेयर है, ठीक है, 5 की पेयर है, ठीक है, इस 5 की पेयर है, ठीक है, इस 3 की पेयर, तो ये परफेक्ट है, ठीक है। मैंने कहा था जब पेयर जो है वो बराबर हो जाए, मतलब हर एक इंची का पेयर हो, तो उसको फिर हम कहेंगे, इसको मैं क्या लूँगा, 22,500 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, ये तो ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 2.2 भी ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 2.3 है, तो यहाँ पे मैं टाइम देखूँ कि लेक्चर जो है फिर लेंथ हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम है, मैं वो भी स्टार्ट कर लूँ, ठीक है। आधे घंटे का क्लास हो गया चाहिए। तो जी यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करूँगा। उसमें क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि वो जो डिवीजन मेथड की बात मैं कर रहा था वो अभी मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट में फाइंड फैक्टराइजेशन पे आप लोगों ने किया होगा, उस पर भी होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक नया और आसान तरीका बताऊँ, उस पर मैं हर किस्म की जो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो उसकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तरीका मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ। क्वेश्चन 1 में पहले लिखूँ क्या है। क्वेश्चन 1 है अंडर द रूट, और अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर आपको लिखा गया है कि 5184, ठीक है, 5184, ये क्वेश्चन है। इसको मैं लिखूंगा, सॉरी, 5184, ये बन गया, ये हो गया। मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इसको कम्प्लीटली मैं ख़त्म कर दूँ, मैं ड्रा कर दूँ ताकि आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे है अंडर रूट के नीचे लिखा है, स्क्वायर रूट लेना है कि 5180 और ये 4, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर आया है। तो वो तरीक़ा जो मैं आपको डिवीज़न वाला याद कर रहा था, वो अभी मैं आपको यहाँ पे ड्रा करूँ। तरीक़ा ये है, बाय डिवीज़न मेथड, ये मैं यहाँ पे लूँगा 5180 और ये 4 बन गया। तरीक़ा बहुत ही ज़्यादा आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है, जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। ये वाला थोड़ा सा आसान है, तो मैं ये करूँगा, और आपके लिए भी नया है तो नया तरीक़ा आप सीख लें। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि मैं इस राइट साइड से पेयर बनाऊँगा, मतलब 84 का एक पेयर हो गया और ये 51 का एक पेयर हो गया, ठीक है। अब मुझे सेम हिस्से को मल्टीप्लाई करना है तो उससे 51 आ जाए। सेम हिस्से कौन कौन से होना चाहिए, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36। सेम स्क्वायर रूट है तो इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। इस तरह नहीं कि 5 8 ज़ा 40 आप ले लें, इस तरह नहीं है, सेम हिस्से ही आप लेंगे, जिस तरह आप 2 2 ज़ा 4 करते हैं इस तरह। तो 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, ये ज़्यादा हो गया। मुझे 51, ये पेयर मैंने इसलिए क्योंकि ये 51 की बारी है, 84 के साथ मेरा कोई काम नहीं है, अभी मैं 51 के साथ ये लगाऊंगा। 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 7, यहाँ पे भी 7 7 7 ज़ा क्या गया, यहाँ पे मैं इस 59 की नीचे लगाऊंगा 49, ठीक है। अब इसको माइनस कर ले, क्या होता है इससे, जब भी इसको माइनस करूँ तो इससे आएगा 2, 51, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
अब इसके बाद हम डिवीजन में हम ये करते हैं कि 8 इसको नीचे लेकर, नहीं यहाँ पे इस तरह नहीं करना है। यहाँ पे मैंने पेयर इसलिए नहीं बनाई कि आप पेयर क्यों एक सिंगल नीचे को नीचे लेके आते हैं, मैं इस 84 को ही नीचे लेके आऊँगा, तो यहाँ पे 84 नीचे लिखूँगा। इसके बाद जो स्टेप आपको याद रखना वो ये है कि ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये डबल हो जाएगा, मतलब 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 7 + 7 क्या जाता है 14, तो यहाँ पे मैं इसी के सामने 14 लिखूँगा। ठीक है, दोबारा से सुन ले, 7 7 49 हो गया, माइनस किया 2 आ गया, ये 84 नीचे आ गया और ये 7 डबल हो गया 14 आ गया, और कुछ नहीं किया। अब 7 के साथ मेरा कोई काम नहीं है, अभी 14 के साथ मेरा काम है। तो जिस तरह मैंने 7 7 अभी 14 ले ले और 14 के साथ 1 1 मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 14 के साथ, ठीक है, 1 1 जार 1 1 4 जार 4, और फिर इसके बाद जो है वो इसके बाद जो है 1 4 जार 4 और 1 1 जार 1, ये 41 हो गया ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे 284 चाहिए, तो ये तो बहुत कम है, तो 2 पे कर ले। 1 4 बाज़ बच्चे कहते हैं कि 2 1 4 है तो 2 2 2 नहीं, इसके साथ 14 होगा, लेकिन 1 1 2 2 3 3 इसके साथ लगाना है, 7 से लगाना, जिस तरह 7 7 लगाया। अब इसके साथ 2 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 अब जगह पर है लेकिन मैंने 2 2 मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4 2 4 जार 8 और 2 1 जार 2, ये देखें, ये जो मैं नहीं देखा 284 ये आ गया ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 284, ये इसका आंसर हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये मैंने किस चीज़ पे किया, 2 2 पे, तो 2 में यहाँ लगाऊंगा और 2 में यहाँ लगाऊंगा, तो इसका आंसर जो है वो 72, मतलब अगर 72 को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले, मैं इसको प्रूफ भी करता हूँ आपके सामने कि ये ठीक है कि नहीं, तो 72 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले, 72 को मल्टीप्लाई कर ले 2 दफ़ा, तो उससे वही आएगा, स्क्वायर रूट है ना, 2 2 जार 4 2 7 जार 14, फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 7 2 जार 14 और फिर 7 7 जार 49 प्लस 1, तो ये 50 बन गया। अगर इससे ये नहीं आया ये वाला, तो मेरा आंसर गलत होगा। ये हो गया 4, ऐड कर ले, 4 और 4 8, 1 और 0 1 और 5 तो अपनी जगह। तो ये देखें, ये जो है ये इससे वापस ये वाला आ गया, तो हमारा आंसर है, ठीक है, ये वाला जो है आसान था। तो ये बाकी क्वेश्चन भी इसी जैसे हैं, कोई मुश्किल लग रहा हो तो फिर आप मुझे बता दें, मैं उसके ऊपर भी फिर लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह। कल हम जो है ये पॉइंट वाले आप किस तरह के, मैं आपको वैसे मेंशन कर लूँ, वैसे भी फिर आप पूछेंगे, तो पॉइंट वाले मैं किस तरह करूँगा। यहाँ पे पॉइंट वाले आए हैं, पॉइंट वाले यहाँ पे हैं, ये 6 क्वेश्चन को आप देखें, 6 क्वेश्चन में इस तरह लिख 1 होल 19/81, तो इसको आप ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर को आप चेंज करेंगे किस तरह, ये इस तरह लिखा गया कि 1 होल फिर 19/81 इस तरह लिखा गया है ना, ठीक है। तो 81 1 ज़र 81 और 81 के साथ अगर आप फिर 19 को ऐड करेंगे तो इसे 100 आता है ना, तो ये आसान बन गया। देखिए इसे 100 डिवाइडेड बाय 81। अब इसको आप जो है डिवीज़न मेथड पे कर ले या प्राइम फैक्टराइजेशन पे कर ले। तो अगर डिवीज़न मेथड पे कर लेते हैं तो 100 का अलहदा ले ले, मैं डायरेक्टली करूँगा, क्या आता है इससे 10 10 ज़र 100 हो गया ना, इतना आसान था। देखिए बाकी क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से जो है वो आसान है, इसका 10 आंसर आ गया। और अगर 81 में करूँ तो 81 से क्या आता है 9 9 ज़र 81 ना, तो 81 9 9 ज़र 81। ये राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब है, इसको माइंड ना कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे माउस का मसला है तो इसको मैं धीरे धीरे ठीक करता रहूँगा लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर मैं लिखूँगा कि 10 डिवाइडेड बाई क्या 9। अब इसको 10 को 9 पे डिवाइड कर, क्योंकि आंसर जो है वो कंपाउंड में है, तो 10 को जो है वो 9 पे डिवाइड कर ले,
10 डिवाइड बाई 9, 9 वन ज़ा 9, 1 आ गया, पॉइंट नहीं, इसका आंसर है 1/9। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। ये बात क्वेश्चन आप कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना वक्त ज़ाया ना करें और उस पर प्रैक्टिस किया कर ले। जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लेक्चर देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है पहले लेक्चर देखते थे और अभी वो नहीं देखते। तो मसला हो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर मैं दूसरे तरीके से कर लूँगा, लेकिन ज़रूर यहाँ पे कमेंट्स किया करें, मुझे बता दिया करें ताकि मुझे तसल्ली हो कि हाँ कुछ स्टूडेंट जो है वो लेक्चर को देख रहे हैं। जब मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ तो लेक्चर में मतलब मुझे पता चलता है कि किस किस ने देखा और किसने नहीं देखा। तो पहले आप लोग देखते थे और अभी आप लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो आप अपना वक्त ज़ाया ना करें और इसको देख लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, पेरेंट्स का, और अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।